देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है डाई न्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। हमें वहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज का बताना है, वो कौन कौन सी पोजीशन पे है, एट विच पोजीशन लिंकेजेज आर प्रेजेंट, वो बताना है हमें। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है हमारा, बेस HOH here HCH2 OP डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। ये किसका स्ट्रक्चर है हमारा, एक न्यूक्लियोटाइड का है। किसका है, न्यूक्लियोटाइड। हमें वो दो न्यूक्लियोटाइड लेने हैं। दो न्यूक्लियोटाइड कैसे हो जाएंगे हमारे, O बेस HOH here HCO P double bond O and here O CH2। here we will draw अगर another pentose sugar H या here base HOH here CH2 and H। तो वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सी पोजीशन पे है। अगर हम पोजीशन देखें तो पोजीशन कौन सी आएगी हमारी, अगर इसमें देखें तो 1 2 3 पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, 3 पोजीशन। अगर यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 एंड हियर CH2 इज कनेक्टेड एट 5th पोजीशन। और हमसे पूछ रहा है वो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये हमारे जो लिंकेज है, इस लिंकेज को ही हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो हमें वहां पे पूछ रहा है कि कौन कौन सी पोजीशन पे। तो पोजीशन कौन सी है, 3 पोजीशन है एंड 5th पोजीशन है। तो हमारा जो इसमें आंसर होगा 5th पोजीशन एंड 3 पोजीशन इज द राइट आंसर। हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए कंपाउंड अंडरगोज कंप्लीट डाइमराइजेशन इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, द वांट ऑफ फैक्टर इज। वांट ऑफ फैक्टर हमें निकालना है, वहां पे डाइमर दे रखा है। डाइमर क्या होता है हमारा, 2x का हमारा फॉर्म हो जाए x2 में, कि यहाँ पे 2 मोनोमर दे रखे और वो हमारा एक मोनोमर फॉर्म करे। हमें पता है कि जो वांट ऑफ फैक्टर होता है, I होता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन भी हो सकता है। वहां पे डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें दे रखा है पहले कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं 2, और यहाँ पर कितना दे रखा है, सिर्फ 1 मोल है। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने नंबर ऑफ मोल है हमारे यहाँ पर, 1 है। और बिफोर कितने थे, बिफोर 2 मोल थे हमारे, नंबर ऑफ मोल 2 थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे तो 0.5 विच इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर mg इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दे रखी है EmG2 प्लस बाई एम जी ई नॉट mg2 प्लस बाई एम जी माइनस 0.059/2 log ऑफ 1/mg2 प्लस। इसके लिए हमें ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ, इस इक्वेशन को लिखते हैं हम जिस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए हमें ग्राफ ड्रा करना है। EmG2 प्लस बाई एम जी इक्वल टू ई नॉट ऑफ mg2 प्लस बाई mg माइनस 0.059/2 log ऑफ 1/mg2 प्लस। हमें देखो अगर ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ जो ड्रा करना है वो ड्रा करना है log ऑफ mg2 प्लस के बीच में, लेकिन हमें यहाँ पे दे रखा है log ऑफ 1/mg2 प्लस। तो हम पहले उसको अपने जो हमें रिजल्ट चाहिए log ऑफ mg2 प्लस कर लेते हैं उसे। तो वो क्या होगा, EmG2 प्लस बाई mg इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ mg2 प्लस बाई mg। अगर हम इसको mg2 प्लस को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 0.059/2 log ऑफ mg2 प्लस। ये हमारी इक्वेशन है। इसको हम कंपेयर करते हैं अपना y इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे ये m हो जाएगा, ये x हो जाएगा प्लस c।
ठीक है, इसके लिए हमें अब रिजल्ट ड्रा करना है। यहाँ पे y हो जाएगा हमारा, y एक्सिस के लिए हो जाएगा EMG2 प्लस एम जी, x एक्सिस हो जाएगा log ऑफ mg2 प्लस एम जी, m हो जाएगा हमारे यहाँ पे स्लोप, c हमारा हम देखते हैं ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, ग्राफ क्या हो जाएगा हमारा, अगर x एक्सिस के लिए देखें, x एक्सिस पे हमारा क्या है यहाँ पर log ऑफ mg2 प्लस, और y एक्सिस है हमारा mg2 प्लस बाई mg। अगर हम यहाँ पर देखें c की वैल्यू है हमारी, तो यहाँ तक तो हमारा क्या हो जाएगा E0 mg2 प्लस बाई mg हो जाएगा। इसके आगे हमारा एक ग्राफ ड्रा होगा, सीधा लाइन ड्रा होगी। यहाँ पर हमारा अगर देखें जो एंगल ड्रा होगा, यहाँ पे एंगल होगा थीटा, जो कि हमारा होता है स्लोप। यहाँ से स्लोप भी देखें तो स्लोप की वैल्यू भी है हमारी 0.059 बाई 2, ये स्लोप हो जाएगा आपका। अगर ग्राफ की बात करें तो आपको ये जो आपका ग्राफ दे रखा है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकालना है हमें फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर यहाँ पे हम देखें तो रेट क्या होता है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन होता है d माइनस डी आर ओवर डी टी इक्वल टू के। और यहाँ पर क्या होता है, अगर जीरो ऑर्डर के लिए दे रखा है तो इसकी पावर क्या हो जाती है हमारी, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा माइनस डी आर ओवर डी टी। अगर पावर जीरो है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। k इंटू 1 क्या आ जाएगा हमारा, k आ जाएगा। माइनस डी आर ओवर डी टी किसके बराबर हो जाएगा हमारा, k के बराबर हो जाएगा। अगर इधर से मैं माइनस डी टी को इधर भेजूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर, माइनस को हम इधर भेज रहे हैं, अब इधर से इधर भेजें तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ k डी टी। ठीक है, यहाँ से क्या कर देते हैं हम, इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन करेंगे डी आर का इंटीग्रेशन बराबर माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन। अगर यहाँ से देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारा, आर किसके बराबर आएगा हमारा, माइनस के टी प्लस आई, जो कि आई क्या होता है यहाँ पर हमारा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर इनिशियल पोजीशन पे जाते हैं, जो भी हमारा रिएक्शन होगा तो हमारी आर को क्या मान लेते हैं, आर बराबर होगा हमारा आर नोट, जो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, और टाइम क्या होगा, टाइम होगा 0, क्योंकि वहाँ पे अभी हमारा जो रिएक्शन है वहाँ पे अभी हो नहीं रही है, तो उसके लिए टाइम 0 होगा। आर की जगह आप क्या रख दोगे, आर नोट बराबर के इंटू 0 प्लस आई, ये तो 0 ही हो जाएगा, के इंटू 0 0 हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, आर नोट आ जाएगी। ठीक है, इसको इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, हमारा क्या आएगा, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस यहाँ से आर नोट। ठीक है, इधर लेके आते हैं, आपका क्या है, इधर आएगा तो क्या बनेगा, आर माइनस ऑफ आर नोट बराबर होगा माइनस ऑफ के टी। दोनों साइड माइनस ले लेते हैं, माइनस लेंगे तो इधर आएगा आर नोट माइनस ऑफ आर बराबर हो जाएगा के टी। अब हमें निकालना है, देखो यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था फॉर द हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ के लिए हम क्या करेंगे, आर को रख देंगे वैल्यू आर नोट बाई 2, आर की जगह क्या रख देंगे, आर नोट बाई 2, और टी की वैल्यू क्या रख देंगे, टी 1 बाई 2। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, आर की जगह आर नोट सेम रहेगा, माइनस ऑफ आर की जगह आर नोट बाई 2 बराबर किसके हो जाएगा, के टी 1 बाई 2। अगर यहाँ से देखें आर नोट में से आर नोट बाई 2 जाएगा तो बचेगा क्या आपका, आर नोट बाई 2 बराबर किसके आ जाएगा, के टी 1 बाई 2। हमें वैल्यू निकालनी थी टाइम पीरियड फॉर द हाफ लाइफ, तो टी 1 बाई 2 किसके बराबर आ जाएगा आपका, आर नोट बाई 2, और के इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो ये आपका आ गया हाफ लाइफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यही आपका जो आंसर होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉज रिकेट्स। रिकेट्स किस विटामिन की वजह से होता है, तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। क्या होगा, विटामिन डी की वजह से हमें रिकेट्स होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय वुस्ट रिएक्शन। अगर वुस्ट रिएक्शन की हम जनरल रिएक्शन देखें तो वो क्या होती है, 2RX प्लस 2Na गिव्स R एंड R प्लस 2NaX। तो देखो यहाँ पे R और R फॉर्म हो रहा है विच इज अ हाइड्रोकार्बन। क्या है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, तो हमारा हाइड्रोकार्बन ही फॉर्म होगा। इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम कि CH3Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3, ठीक है, गिव्स हमें यहाँ पर देखो जो फॉर्म होगा वो CH3 होगा, CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl बाहर निकल जाएगा आपका। देखो यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है CH3 विच इज ईथेन, ये क्या है आपका, एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो आपका राइट आंसर होगा इसके लिए हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू 1/4 इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन देन द टाइम टेकन फॉर द हाफ द रिएक्शन टू कंप्लीट। कि अभी हमने निकाला था हाफ लाइफ पीरियड के लिए टाइम, जो क्या था T 1/2 आया था हमारा R0/2K, ठीक है। वो हमसे बोल रहा है कि हम इनिशियल कंसंट्रेशन R0 को ही 1/4 कर देते हैं। अगर हम इसको R0 की इसकी जगह R0/4 रखेंगे इंटू के 2K, तो ये पूरी कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, 1/4 ऑफ T 1/2 हो जाएगा हमारा पहले के लिए, जो कि क्या हो जाएगा, तो ये भी क्या हो रहा है, रिड्यूस टू द 1/4, ये भी क्या हो गया हमारा 1/4 रिड्यूस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल इन्वॉल्व्स। कि हमें एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं हमारा, कि एल्केन एल्काइल ग्रुप के साथ कोई हेलोजन एटम आ जाए, जैसे हम लिखते हैं CH3 CH2 Cl, इसको रिएक्ट करा देते हैं KOH के साथ में, हमें यहाँ से फॉर्म क्या होगा, जो Cl है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इसके K के साथ हमारा पोटेशियम के साथ आ जाएगा, और OH इस ग्रुप हमारा एल्काइल के साथ आ जाएगा। फॉर्म क्या करेगा, CH3 CH2 OH प्लस KCl करके हमारा बाहर निकल जाएगा। अब देखें तो देखो यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है ना उसने, कि उसकी पोजीशन पे वो चला गया और यहाँ से OH इसकी जगह पे आ गया, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CrZ इक्वल टू 24 उसका Cr है, क्रोमियम एटॉमिक नंबर दे रखा है 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। देखिए बाय द सीक्वेंस हमारा यहाँ पे s पे 2 इलेक्ट्रॉन आने थे, लेकिन हमने वहाँ से ट्रांसफ़र करके d ऑर्बिटल में दे दिए, क्योंकि हमें पता है जो हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल होता है, क्या होता है, हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इज मोर स्टेबल, तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन गैस की, तो Ar आर्गन गैस एंड 4s1 3d5, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर CrZ इक्वल टू 24 इज Ar 4s1 3d5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमें इनका कंपाउंड का इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसे कैसे इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक टर्म पता होना चाहिए कि विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट the boiling point increases and increase in the branching of alkyl group in the alcohol, the boiling point decreases,
तो अगर हम यहाँ से देखें, सबसे कम जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम किसका होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, तो सबसे कम होगा प्रोपेन 1 ओल। फिर इसके बाद किसका होगा, इसके बाद होगा हमारा ब्यूटेन 1 ओल या ब्यूटेन 2 ओल या पेंटेन 1 ओल, क्योंकि ब्यूटेन के पास 4 कार्बन है, लेकिन हमने दूसरी टर्म लिखी है ब्रांचिंग भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होगा, ब्यूटेन 2 ओल का, ब्यूटेन 2 ओल, और इससे ज़्यादा किसका होगा, ब्यूटेन 1 ओल का होगा, और फिर लास्ट है हमारा पेंटेन 1 ओल। ठीक है, तो हमें अगर और भी क्वेश्चन देता है तो हमें मॉलिक्यूलर वेट और उसकी ब्रांचिंग के अकॉर्डिंग हमें कर देना है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिडक्शन ऑफ इथेन नाइट्राइल विद सोडियम एल्कोहल गैस, सोडियम एल्कोहल के साथ। इथेन नाइट्राइल क्या होता है हमारा CH3CN, हमें उसका क्या करना है, रिडक्शन करना है। रिडक्शन क्या होता है, या तो गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, एडिशन कर लेते हैं हाइड्रोजन का, 4H का एडिशन कर लेते हैं, और किसकी प्रेजेंस में बोल रहा है वो हमसे, सोडियम और एल्केल। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं NaCH3CH2OH, यहाँ पे वैसे हम और भी ले सकते हैं, Ni ले सकते हैं, LiAlH4 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारी कौन सी रिएक्शन, अगर हमें याद हो तो ये रिएक्शन है हमारी मेंडियस रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या फॉर्म होता है हमारा, CH3CH2NH2, जो कि हमारा क्या है, एक प्राइमरी अमाइन है। क्या है, प्राइमरी अमाइन है, जो कि हमारा प्राइमरी अमाइन फॉर्म होता है। अगर इसका आंसर में देखें तो 1 अमीनो ईथेन इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। फिनॉल है, फिनॉल को हम NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, फिर CO2 हमसे एंड प्रोडक्ट पूछ रहा है विच इज D। हमें D बताना है कि यहाँ पे D क्या होगा। ठीक है, तो हम रिएक्शन देखते हैं। फिनॉल क्या होता है हमारा, बेंजीन के साथ OH ग्रुप कनेक्टेड होता है, और डबल अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे, उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, NaOH के साथ। ऐसे NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें फॉर्म होगा O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। फिर से इसको रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, CO2 के साथ, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ में। यहाँ से क्या फॉर्म होगा हमें, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है यहीं पे आएगा, और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव फॉर्म होगा। इसको फिर से रिएक्ट करा रहे हैं हम किसके साथ, H पॉजिटिव आयन या फिर H2O के साथ। यहाँ से क्या फॉर्म होगा हमारा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव और C डबल OH। फिर से इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम किसके साथ, CH3CO ट्वाइस O। तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा हमारा, ऐसे O C डबल बॉन्ड O CH3 एंड हियर C डबल OH, जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, और इसे एस्पायरिन भी बोलते हैं हम। तो जो भी आपको आंसर में दे रखा हो वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द कंपाउंड। एक कंपाउंड दे रखा है, हमें इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर हमें याद हो तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी कार्बन के लिए 3 केसेस पॉसिबल हैं। कौन कौन सी, एक तो होता है sp3, sp2 एंड sp। अगर sp3 की बात करें तो ये होता है फॉर द शेप ऑफ एल्केन्स, sp2 होता है शेप ऑफ एल्कीन्स, और sp होता है फॉर द शेप ऑफ एल्काइंस। अगर हम इसके लिए देखें तो हमें यहाँ पर कौन सा कोई डबल बॉन्ड नहीं दे रखा है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ 2 लिक्विड्स A एंड B फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स एट सम स्पेसिफिक कंपोजिशन, देन क्या होगा, इफ
टू लिक्विड A and B form minimum boiling azeotrophs at some specific composition then A-B interaction are weaker than those of AA and BB। अगर हम यहाँ पर देखें कि जो इंटरेक्शन होगा AB का वो कम होगा या फिर वीकर होगा, कमज़ोर होगा, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? इट इज due to the fact that in case of positive deviation we get minimum boiling azeotrophs, while in case of negative deviation we get maximum boiling azeotrophs। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? वीकर होगा देन दोज ऑफ ए एंड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेल्टा एम या लैम्डा एम दे रखा है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स shows sharp increase when electrolytic solution is diluted। लैम्डा एम क्या होता है हमारा? यहाँ पे लैम्डा एम होता है मोलर कंडक्टिविटी। क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला होता है K इंटू के वी, वॉल्यूम होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक जब भी हम उसको डाइल्यूट करेंगे जब हम उसको डाइल्यूट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, उसमें ऐड करेंगे एक्सेस ऑफ वाटर, तो क्या होगा हमारा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, इंक्रीज। ऐसा क्यों होता है? इंक्रीज ड्यू टू द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेज, क्योंकि वहां से क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स भी हमारा इंक्रीज होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा हम उसमें वाटर ऐड करते जाएंगे वहाँ से डिग्री ऑफ, वहाँ से जो पार्टिकल्स हैं वो टूटते जाएंगे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमारा असर्शन क्या है? असर्शन है हमारा ट्रू, और जो रीजन दे रखा है वो फॉल्स है, क्योंकि वहाँ पे इसमें दे रखा है डिक्रीज, लेकिन जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो इंक्रीज होता है। यहाँ पे या तो इंक्रीज आएगा, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज होता है जब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बात करते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर ऐड करते हैं, तो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन ZR and HF have almost identical radii, both ZR and HF exhibit similar properties। तो इसके लिए दोनों ट्रू हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दोनों के दोनों ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो भी सेम होती है, ठीक है, आइडेंटिकल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल। बिल्कुल हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। वी कैन डिटरमाइन ऑर्डर फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो इसमें ना क्या है कि हम इसको डिटरमाइन तो कर सकते हैं, लेकिन बाई एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली। तो इसके लिए क्या होगा? ट्रू होगा, लेकिन ये क्या होगा? नॉट करेक्टली एक्सप्लेन। ठीक है, इसके बाद है हमारा असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन कैन बी कन्वेंटली डन बाय द प्रोटेक्टिंग द अमीनो ग्रुप बाय एसाइटाइलेशन। कि अमीनो ग्रुप को हमें प्रोटेक्ट करना है और मोनोब्रोमिनेशन फॉर्म करना है बाय द एसिटाइलेशन। तो यहाँ पे एनिलीन ले लेते हैं हम, NH2,
इसमें क्या होता है, इसके पास दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है हमारा, ठीक है। और हम इसको अगर RCOCl के साथ रिएक्ट करा देते हैं, जिसमें एसिटाइलेशन करा देते हैं, हम इसका एसाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं इसमें, R ये हमारा बेंजीन हो जाएगा, NH C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, या फिर हमारा R ले लो, यहाँ पर R है तो R ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या तो यहाँ पर इनको यहाँ भी मूव कर सकते हैं और यहाँ पर भी मूव कर पाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, जो हमारा, अगर हम इसका ब्रोमिनेशन करेंगे, Br2 के साथ मूव करेंगे, Br2 के साथ रिएक्ट कराएंगे इसका, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे NH C डबल बॉन्ड O R, या तो हमारा ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या फिर पैरा पोजीशन पे आएगा यहाँ पे, लेकिन आएगा एक ही पोजीशन पे। तो ये क्या है, इसका मोनोब्रोमिनेशन भी क्या है, पॉसिबल है, और एसिटाइलेशन से एक्टिवेटिंग एनर्जी है वो उसकी डिक्रीज होती है। तो बोथ आर ट्रू, ये भी ट्रू है एंड दिस इज आल्सो ट्रू।